नमस्कार, दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान टू फॉर्म क्वाड ग्रुप टू इन्हांस रीजनल कनेक्टिविटी और हिंदुस्तान टाइम्स में छपे लेख डेमोक्रेटिक क्वाड वर्सेस चाइना क्वाड के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। लोकतांत्रिक क्वाड बनाम चीनी क्वाड। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने हाल ही में एक नया दांव खेला है। दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की चुनौती से मुकाबला करने के लिए अमेरिकी नेतृत्व में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक क्वाड ग्रुप पहले से बना हुआ है। लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले इलाके की तरफ चीन के बढ़ते वर्चस्व पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने 3 मुस्लिम बहुल देशों के साथ मिलकर एक नए क्वाड ग्रुप का गठन करने की घोषणा कर दी है। इस क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म में अमेरिका के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इसके इतर अमेरिकी दांव का जवाब देने के लिए चीन भी अब रूस, पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों के साथ गलबहियां करता नजर आ रहा है। चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान के इस गुट को अनौपचारिक तौर या यूं कहें अखबारी भाषा में चीनी क्वाड का नाम दिया गया है, जबकि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान वाले गुट को लोकतांत्रिक क्वाड कहा जाता है। इसे डेमोक्रेटिक क्वाड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शामिल सभी देश एक लोकतांत्रिक देश हैं। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका के नेतृत्व में बने नए क्वाड और चीनी क्वाड के क्या मायने हैं। इस क्वाड के उभरने के पीछे के क्या कुछ कारण हैं, चीनी क्वाड से जुड़ी क्या कुछ चिंताएं हैं, इस क्वाड से भारत किस तरह प्रभावित होगा और भारत द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए इन सभी पहलुओं की पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान वाले क्वाड के गठन के क्या मायने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की अगुवाई वाले बिडेन प्रशासन का कहना है कि इस नए डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म से इन क्षेत्रों में रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी ताकि इन देशों में समृद्धि और शांति के मार्ग खोले जा सकें। अंतरक्षेत्रीय व्यापार मार्गों यानी इंटर रीजनल ट्रेड रूट्स को खोलने से व्यापार का विस्तार और होगा। इसके अलावा ट्रांजिट लिंक बनाया जाएगा और बिजनेस टू बिजनेस संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। यह क्वाड ग्रुप ऐसे समय में बनाया गया है जब चीन अफगानिस्तान में भी अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। BRI चीन की अरबों डॉलर की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मकसद दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्रों, अफ्रीका एवं यूरोप को समुद्र सड़क मार्ग से जोड़ना है। अफगानिस्तान में भी प्रभुत्व बढ़ाने के लिए चीन सामरिक आधार दे सकता है। ऐसे में नया गठबंधन चीनी विस्तार को रोक सकता है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान की रणनीतिक अवस्थिति को अन्य देश लंबे समय से महत्व दे रहे हैं। अफगानिस्तान की सीमा पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से और उत्तर पूर्व में चीन से लगती है। चीन के महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक सिल्क रोड के केंद्र में स्थित अफगानिस्तान लंबे अरसे से एशियाई देशों के बीच व्यापार का चौराहा रहा है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह एशियाई देशों को यूरोप से जोड़ता है। इसके अलावा अफगानिस्तान की भूमिका दोनों महाद्वीपों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संपर्कों को बढ़ाने में भी रही है। लिहाजा इस क्वाड समूह के सभी देश मानते हैं कि अफगानिस्तान में लंबे समय तक शांति और स्थिरता क्षेत्रीय संपर्क के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए ये सभी देश इस बात पर सहमत हैं कि इस इलाके में शांति और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूती प्रदान की जाए। इसके इतर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की शताब्दी को और यादगार बनाने के लिए चीन भू-राजनीतिक शतरंज की बिसात पर अपनी अगली चाल की साजिश रच रहा है। लोकतांत्रिक क्वाड का मुकाबला करना उनमें से एक है। ऐसे में मन में यह सवाल कौंधता है कि क्या चीन का यह कदम लोकतांत्रिक क्वाड के लिए कोई खतरा पैदा करेगा? चीन के नेतृत्व वाले अनौपचारिक क्वाड के क्या मायने हैं? इसका जवाब खोजने के लिए तीनों देशों यानी रूस, पाकिस्तान और ईरान के साथ चीन के संबंधों को फौरी तौर पर देख लेते हैं। सबसे पहले रूस के साथ चीन के संबंधों की पड़ताल करते हैं।
एक दौर था जब चीन और रूस के रिश्ते बेहद जटिल हुआ करते थे, लेकिन हाल के समय में दोनों के संबंधों में मजबूती देखी जा रही है। दोनों देशों के बीच गहरे होते इन संबंधों के पीछे कई कारण हैं। इसमें से पहला कारण शीत युद्ध का खत्म होना है। शीत युद्ध के समाप्त होने और सोवियत संघ के कोलैप्स होने के बाद से चीन सोवियत संबंध अब चीन रूस संबंधों में तब्दील हो गया है। अमेरिका की तरह रूस भी वैश्विक शक्ति बनने की होड़ में लगा हुआ है। इसके लिए वह उन देशों को अपने पाले में ले रहा है जो अमेरिका से किसी न किसी वजह से दूरी बनाए हुए हैं। इसमें से सबसे पहले नाम चीन का आता है। दोनों देश अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में परिभाषित करते हैं। जरूरत पड़ने पर इसे वे एक गठबंधन में भी बदल सकते हैं। बीते 1 जून को चीन और रूस के विदेश मंत्रियों ने अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर करने की 20वीं वर्षगांठ मनाई। इस संधि को अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम के खिलाफ मजबूत दीवार के रूप में देखा जाता है। गौरतलब है कि चीन और रूस दोनों देश एक दूसरे के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। दोनों देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इसके अलावा व्यापार, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक सहयोग और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों में गहराई आ रही है। रूस चीन को ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति करता है और रक्षा प्रौद्योगिकियां भी साझा करता है। बदले में चीन रूस को पूंजी, जरूरी उपकरण और अन्य वस्तुएं प्रदान करता है। रूसी और चीनी सरकारों और रणनीतिक समुदायों के बीच एक साझेदारी है। इसी संदर्भ में रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल के कार्यक्रमों के निदेशक इवान टिमोफीव कहते हैं, रूसी चीन संबंध अभी भी एक गठबंधन नहीं है, लेकिन वह एक साझेदारी से कहीं अधिक है। अब पाकिस्तान और ईरान के साथ भी चीन के रिश्ते को देख लेना चाहिए। पाकिस्तान के साथ चीन के संबंधों में अलग तरह की गहराई है। दरअसल दोनों ही देश भारत को अपना दुश्मन समझते हैं। 25 नवंबर 2018 को एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने खुद को अच्छे पड़ोसी, करीबी दोस्त, आयरन ब्रदर्स और भरोसेमंद पार्टनर्स के रूप में संबोधित किया था। दोनों ने इसे ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के साथ पेश किया। इस पार्टनरशिप से पाकिस्तान को चीन से लगातार राजनीतिक और आर्थिक फायदा मिल रहा है। चीन पाकिस्तान की भू रणनीतिक अवस्थिति को काफी अच्छे से पहचानता है। दरअसल पाकिस्तान के पश्चिम में अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान प्राकृतिक संसाधनों के मामले में एक समृद्ध देश है। चीन पाकिस्तान के जरिए इन संसाधनों तक पहुंचना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व में भारत है। पाकिस्तान के जरिए चीन भारत पर नियंत्रण करना चाहता है। जैसे अमेरिका भारत के जरिए चीन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है, वैसे ही पाकिस्तान के जरिए चीन भारत को दबाकर रखना चाहता है ताकि भारत ग्लोबल पावर न बन जाए। भारत सिर्फ दक्षिण एशिया का लीडर मात्र ही बनकर रह जाए। चीन और पाकिस्तान के बीच 2013 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC। यह एग्रीमेंट मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक पार्टनरशिप का केंद्र बिंदु है। कुल $62 बिलियन लागत के इस प्रोजेक्ट में बुनियादी ढांचे, परिवहन, ऊर्जा, उद्योग और कृषि को शामिल किया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि CPEC ने हाल के समय में अपना कुछ महत्व खो दिया है। इसकी वजह यह है कि आर्थिक सुधारों के अभाव के साथ साथ बढ़ी हुई सुरक्षा चुनौतियों के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ने में विफल रही है। पाकिस्तान अब अमेरिका के बाद अफगानिस्तान में भी अपने विकल्पों पर काम करने में उलझा हुआ है। यहाँ उसे न केवल चीन के साथ बल्कि ईरान, रूस, मध्य एशियाई देशों और कुछ हद तक भारत के साथ भी अपने हितों के साथ सामंजस्य बैठाने की जरूरत होगी। हालांकि पाकिस्तान चीन का सबसे अहम भागीदार बना रहेगा, लेकिन अमेरिका के साथ लंबे समय से चलते आ रहे अपने संबंधों को देखते हुए वह अमेरिका के सैन्य और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में सहायता के प्रस्तावों के प्रति भी उत्तरदायी होगा। अब आइए थोड़ी बात चीन और ईरान के रिश्ते पर भी कर लेते हैं। चीन और ईरान के मजबूत रिलेशन के पीछे की वजह भी अमेरिका ही है। दोनों का कॉमन दुश्मन भी अमेरिका है। व्यापक आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए इसी साल मार्च में दोनों देशों के बीच 25 साल के एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इसके जरिए चीन की मंशा ईरान में आने वाले 25 सालों में $400 मिलियन का निवेश करना है। इसके बदले ईरान चीन को तेल और गैस की आपूर्ति करेगा। जब जनवरी 2016 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ईरान की यात्रा पर गए थे, तब दोनों देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया था कि वे स्वतंत्रता, राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे उनके मूल हितों का सम्मान करेंगे।
वहीं ईरान ने चीन की वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करने की भी बात कही थी। इसके अलावा ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA से जब अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे, तब चीन ने खुद को इस तरह दिखाया कि वह ईरान की संप्रभुता और राष्ट्रीय गरिमा का सम्मान करता है। चीन ने अमेरिका से यह भी कहा कि आप जल्द ही JCPOA एग्रीमेंट में लौट के वापस आइए। इस दौरान ईरान के सामने चीन ने खुद को इस तरह पेश किया कि वह ईरान का मित्र है और ईरान का भला चाहता है। हालांकि चीन अपनी इस तरह की कूटनीतिक चालों से दुनिया का दारोगा बनने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन अभी भी ऐसी कई चिंताएं हैं जो चीन के रास्ते आ सकती हैं। तो आइए अब समझ लेते हैं चीन क्वाड से जुड़ी चिंताओं को। इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस, पाकिस्तान और ईरान के साथ चीन के संबंध काफी गहरे होते जा रहे हैं। यही वजह है कि इन चारों देशों के रूप में अनौपचारिक तौर पर एक क्वाड्रिलैटरल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म उभर कर सामने आ रहा है। अनौपचारिक तौर पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस गुट के बनने को लेकर अभी किसी तरह की घोषणा नहीं हुई, लेकिन बिना घोषणा हुए ही यह ग्रुप बन सा रहा है। लेकिन इस ग्रुप को लेकर कई चिंताएं भी जताई जा रही हैं। सबसे बड़ी चिंता अमेरिका और रूस के संबंधों को लेकर है। दरअसल जून माह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के बीच जेनेवा में एक बैठक हुई थी। इस बैठक का एक अच्छा आउटकम निकलकर सामने आया था। यह आउटकम यह था कि अगर पुतिन को मौका मिले तो वह अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को सुधार लेंगे। यदि अमेरिका के साथ पुतिन के रिश्ते सही हो गए तो उसका असर रूस चीन के गहराते रिश्तों पर जरूर पड़ेगा। तब शायद चीन रूस का उतना करीबी दोस्त न रहे। अगर बात करें ईरान की, तो वह अमेरिका के साथ किसी न किसी तरह का एग्रीमेंट करने में इच्छुक है। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटा दे और JCPOA यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को वापस ज्वाइन कर ले। कल को यदि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता है, तब भी क्या ईरान चीन की ही मानेगा या फिर इसका झुकाव थोड़ी बहुत अमेरिका की तरफ भी हो जाएगा? यह बात भविष्य के गर्भ में ही छुपी हुई है। बात करें पाकिस्तान की, तो उसकी छवि ढुलमुल रवैये वाली है। उसे जब जहां फायदा मिलता है वह उस तरफ मुड़ जाता है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान की काफी सालों की दोस्ती रही है। अमेरिका से उसे भरपूर सैन्य सहायता और अन्य तरह की मदद मिली है। अब आज के समय में यह सहायता उसे चीन की तरफ से मिल रही है, तो पाकिस्तान का झुकाव चीन की तरफ अधिक दिखता है। कल को यदि अमेरिका ने वापस पाकिस्तान के सैन्य और आर्थिक मदद को महत्व दिया, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुक जाएगा। अब सवाल है कि क्या हो आगे की राह। चीनी क्वाड औपचारिक तौर पर कभी उभर कर सामने न आ पाए, इसके लिए डेमोक्रेटिक क्वाड में शामिल देशों भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को कोशिश करनी चाहिए कि चीन के रूस, पाकिस्तान और ईरान के साथ रिश्ते कमजोर हों, ताकि ऐसा कोई ग्रुप बन ही न पाए। यदि यह ग्रुप औपचारिक शक्ल ले भी लेता है तो ज्यादा मजबूत न बन पाए। चीन की तरफ रूस की बढ़ती दोस्ती से भारत को काफी नुकसान हो सकता है। भारत अपना सबसे पुराना, सबसे विश्वसनीय और हर मोर्चे पर साथ देने वाला दोस्त खो सकता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान को रूस से सैन्य मदद की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल उसकी ये सभी जरूरतें चीन से पूरी हो जाती हैं। चीन और ईरान को इस संबंध में रूस की जरूरत नहीं है। रही बात भारत की, तो वह रक्षा सौदे के लिए रूस की जगह विकसित देशों को तरजीह दे रहा है। ऐसे में चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इसी का परिणाम है कि रूस चीन के साथ मिलकर डेमोक्रेटिक क्वाड को संतुलित करने के लिए चीनी क्वाड के रूप में नया मंच बनाने के लिए तत्परता दिखा रहा है। ऐसे में भारत को कोशिश करनी चाहिए कि वह रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को बनाए रखे और रूस के साथ अपने व्यापारिक और आर्थिक रिश्ते को और मजबूती दे, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर मदद के लिए रूस को पाकिस्तान की तुलना में भारत की ज्यादा जरूरत है। भारत के पास बड़ा रक्षा सौदा करने के साथ ही तत्काल भुगतान करने की भी क्षमता है, जबकि पाकिस्तान आर्थिक रूप से ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है। हालांकि अब भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताएं बदल रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि भारत के भविष्य के कूटनीतिक एजेंडे में रूस का कैसा और कितना महत्व रहेगा। रही बात पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते की, तो वो शायद ही कभी सुधर पाए, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य एवं आर्थिक मदद देकर चीन पर शिकंजा कस सकता है। हालांकि अमेरिका इस तरफ आगे बढ़ भी रहा है। इसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ अमेरिका के नए क्वाड ग्रुप के गठन के रूप में देखा जा सकता है। वास्तव में पाकिस्तान और ईरान में चीन के निवेश का अहम कारण अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध
या इन देशों को नज़रअंदाज करने की कोशिशें रही हैं। पाकिस्तान और ईरान दोनों को ही अमेरिका ने दरकिनार कर दिया है, जिससे इन्हें चीन के रूप में दूसरा रास्ता देखना पड़ा। चीन अब ईरान के साथ कई आर्थिक और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर काम भी कर रहा है। रही बात चीन और ईरान के बीच दूरी पैदा करने की, तो यह कुछ हद तक तभी हो सकता है जब अमेरिका ईरान के साथ अपने संबंधों को सुधारने की तरफ कदम बढ़ाए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने ईरान समझौते को फिर से लागू करने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा भारत को भी ईरान के साथ अपने कारोबारी रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल है, डेमोक्रेटिक क्वाड से आप क्या समझते हैं? डेमोक्रेटिक क्वाड के जवाब में चीनी क्वाड के उभरने के पीछे के कारणों की पड़ताल करते हुए भारत पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए।